मेरा नाम विश्वजीत कुमार वैद है जी। कुरुक्षेत्र में मेरा बर्थ हुआ, वहाँ से मैंने एमए इंग्लिश करी। तो फादर साहब मेरे वहीं पे जॉब करते थे कुरुक्षेत्र में। उस टाइम इतनी उनकी सैलरी नहीं होती थी जिसमें वो मेरे को पढ़ा सके। मैंने भी ये चीज़ को समझा कि नहीं, मैंने अपने पेरेंट्स के ऊपर बोझ नहीं बनना। मैंने जॉब करी वहाँ पे एक होम्योपैथी कंपनी में, जहाँ से मैं आधा इंडिया का टूर काटता था। और उस टूर के साथ साथ जो मेरे को 1000-1500 रुपये उस टाइम मिलता था, उसी 1000-1500 रुपये में मैंने अपने कपड़े सिलवाने, बुक्स लेनी। और मेरी यही कोशिश रहती थी कि चलो मेरे माँ बाप ने जो मेरे लिए कर दिया, बहुत कर दिया। जितना उन्होंने करा अपनी हैसियत से ज़्यादा करा। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि चलो मैं भी कुछ अपनी तरफ से अपने उन पर इतना बोझ मत डालूँ ताकि वो इतनी टेंशन ना लें। तो मैंने उसी पढ़ाई को अपनी मेहनत से करा, साथ में जॉब करी। और इस तरह मैंने 3000 रुपये फ़ीस होती थी हमारी एमए इंग्लिश की उस टाइम, जो उन्होंने मेरे को दी। और मैंने एमए इंग्लिश करी। और अब कुदरत कहाँ से कहाँ ले जाती है जी। उस टाइम मेरा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जैसे ही एमए करी, मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया। तो देखो, फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैंने कई साल करा, और इतना करने के बाद भी सुबह शाम आपकी अपने को जीवन ही नहीं था। मेरा खुद का जीवन नहीं था। प्रेशर बहुत ज़्यादा था कंपनी का। भाई आप कंपनी को इतना कुछ दे रहे हो, ऐसा नहीं कि मैंने एक ही दिन में प्रेशर नहीं झेला। 23 साल में मैंने सिर्फ 3 कंपनियों में ही काम करा है। बहुत कोशिश करी, लेकिन जब आपको वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो आपको मिलनी चाहिए नौकरी में, तो आपको एक दिन लगता है कि भाई मैं किसके लिए कर रहा हूँ। जिसके लिए आप कर रहे हो वो लोग तो आपको पूछ ही नहीं रहे हैं, उनको तो आपके सिर्फ सेल का मतलब है। लेकिन आपको क्या मिलता है? आपके बच्चों से दूरी। आप सुबह से शाम घूम रहे हो, आपकी कोई नहीं है, बसों में धक्के खा रहे हो, 2-2, 3-3 बजे आप आ रहे हो। कंपनी को इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। कल को आपको कुछ हो जाए, कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। ये हमारी एक नई आइटम जो हमने शुरू करी है। हाँ जी, स्पेशल नवरत्न परोठा। ठीक है जी। नवरत्न परोठे में हमारा 9 चीज़ें रहती हैं जी। ये आप सारी चीज़ें आपके सामने हम एक एक करके डालेंगे जी। ठीक है। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे जी आलू। उसके बाद हम पनीर डालेंगे जी, एकदम ताज़ा पनीर है जी, ये पनीर डालेंगे हम। इसके बाद ये हमने इसके अंदर थोड़ी सी गाजर डाली जी। ओके जी। और उसके बाद थोड़ी सी गोभी डाली जी। और उसके अंदर हम ब्रोकली डालेंगे। ब्रोकली आमतौर पे बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, पर ये बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही अच्छी इसमें लुक आएगी परोठे से। फिर हम थोड़ी सी मूली डालेंगे जी इसमें। फिर हम इसमें चुकंदर भी डालेंगे, थोड़ी सी, इसका अपना एक अलग स्वाद आएगा बीच में चुकंदर का। फिर ये प्याज आ गया जी, और ऊपर से हमने इसके अंदर धनिया डाल दिया जी। तो ये हमारी 9 आइटम, जिसको हमने नया नाम दिया है और बड़ा पसंद करा जी लोगों ने, नवरत्न परोठा। इसके अंदर ऊपर से हम थोड़ी हरी मिर्च भी डाल देंगे। बाद में इसके अंदर हम स्वाद के अनुसार जैसे नमक डाल दिया जी, गरम मसाला, ये ब्लैक पेपर डाल दी। उसके बाद इसको हमने मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालते, हरी मिर्च डाल चुके हैं। जैसे जैसे कस्टमर जैसे स्पाइसेस जिसको ज़्यादा डालनी होती है वो हम कम ज़्यादा फिर करते रहते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जैसे जैसे आप कस्टमर मांगता है वैसे आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंगली सब चीज़ें डालते हैं जी। आप लुक एट दिस फिलिंग देखिए, आप क्या भर भर के फिलिंग डाली है जी। और आप डो का साइज़ देखिए क्या हो चुका है। 9 तरह की चीज़ें डली हैं जी इसमें। मैंने तो आज तक लुधियाना में कहीं भी या और भी कहीं, मैंने तो कहीं आज तक ये परोठा टेस्ट नहीं किया है। तो अगर आपने कहीं खाया है तो व्यूअर्स प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये प्लेट में आ गया जी परोठा। ये आ गया जी प्लेट के अंदर। इसके साथ हम देंगे जी अमूल बटर। वाह जी वाह, अमूल बटर नवरत्न विद परोठा। नवरत्न परोठा। तो बहुत मैंने सोचने के बाद मैंने कहा नहीं, अब मुझे निकलना है यहाँ से। आप खड़े पैर किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपको बोल देते हैं जी आप 7 महीने से टारगेट कर रहे हो, 1 महीना नहीं हो, आप कंपनी रिज़ाइन दो। आपको कितना फील होता है कि जिस कंपनी ने आप लाखों की सेल कर रहे हो और आपको सडनली खड़े पैर बोल दे रिज़ाइन कर दो, तो आपको बड़ा दुख होता। एक था मेरा कि कुछ ऐसा अपना भी हो ताकि कोई नाम तो हो, हमें जानता ही कौन है यहाँ पे। तो अपनी पहचान बनाने के लिए कई सालों से मैं सोच रहा था कि कुछ ना कुछ किया जाए। तो एक दिन मैंने ऐसे ही फैसला लिया कि करते करते क्यों ना अपना एक रेस्टोरेंट या कोई ऐसी अलग चीज़ खोली जाए। बच्चे थे, बीबी थी,
उनकी पढ़ाई का खर्चा, घर किराए पे मेरा यहाँ पे लुधियाना में, तो सब चीज़ों का मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। एक सोच रखी कि कुल्हड़ में चाय सर्व करी जाए, अच्छी क्वालिटी की चाय दी जाए। केसर के साथ मैंने केसर चाय शुरू करने का एक प्लान बनाया। हमारे इस एरिया में कोई ऐसी चाय की दुकान नहीं थी जहाँ पे आप ढंग से शांति से चाय पी सको। तो मेरा बहुत लोग आते थे यहाँ पे, करते करते उन लोगों के चाय पीते पीते कई लोगों की शादियाँ हो गई, रिश्ते बन गए। तो लोग मुझे अंकल जी केसर चाय वाले बुलाने लगे। तो मैंने सोचा चलो दुकान का नाम ही मैंने केसर चाय वाले अंकल जी रख दिया। और बहुत लोग आते थे, अंकल जी हमारी शादी हो गई, आपकी चाय पीते पीते मैं देखा 3.5-4 साल हो गए हमें अब खोले। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि यार लोग आते हैं चाय पीते हैं, इनकी जोड़ियाँ बनती जा रही हैं। तो वहीं से मेरे दिमाग में आया क्यों नहीं केसर चाय रिश्ते बनाए। अब जिनका रिश्ता नहीं भी बना, चलो हमारी चाय से तो उनका रिश्ता जुड़ ही गया। कोशिश यही रहती है कि हमारी की अच्छे से अच्छा दे पाएँ, हेल्दी दे पाएँ। आज मैं आपको एक ऐसा जूस बनाऊंगा कि जो शायद ही मैंने बड़ा सर्च मारा यूट्यूब पे, बड़ी चीज़ें देखी, कौन सी ऐसी हेल्दी चीज़ हो सकती है। जूसेस आपको सब जगह मिलते हैं, लेकिन एक ऐसा जूस जो बहुत ही हेल्दी है, एंटी कैंसरस है, और साथ के साथ फाइबर डाइट आपको काफ़ी मिलेगी। स्किन के लिए अच्छा है, स्टोमक के लिए अच्छा है, आपके कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी कई तरह की प्रॉब्लम इससे दूर होगी। तो आज आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ ब्रोकली जूस, ब्रोकली, एप्पल और लेमन। ब्रोकली का फूल हमने निकाल के, ब्रोकली का जो तना है इसमें से बड़ा अच्छा यूज मिलता है। तो ये मैं आपके सामने बनाऊंगा ब्रोकली एप्पल जूस। ये मैंने डाली थी ब्रोकली का तना, ये साथ में मैंने डाल दिया जी एप्पल। तो दोस्तों, आपने अगर कहीं ब्रोकली का जूस पिया है तो ज़रूर बताइएगा। मैंने तो भाई आज तक ना सुना ना पिया, और आज फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ जी बनते हुए आपने सामने ब्रोकली एप्पल जूस। क्या बड़े बड़े लेमन डाल रहे हैं जी, ढेर सारा लेमन का जूस आ गया जी बीच में। फ्रेंड्स जी हमने थोड़ा काला नमक डाल दिया जी, ये आ गया जी काला नमक, ये आ गया जी ब्रोकली एप्पल जूस। सुबह 7-7:30 बजे हम आ जाते हैं, और रात के 9:30-10 बजे तक हमारी दुकान खुली रहती है। बाकी प्रभु की कृपा है और लोगों का ही आशीर्वाद है कि आज एक बार जो हमारी दुकान पे आया वो दोबारा कहीं नहीं गया। तो मेरे पास कई तरह के लोग आते हैं कि मेरा ये रहता है कि साथ के साथ उनका मनोरंजन भी हो। आप हमारा अंदर रूम देखो तो आपको सभी यहाँ बॉलीवुड, हॉलीवुड के पुराने लीजेंड्स की फ़ोटोग्राफ्स मिलेगी, ताकि जो यहाँ पे चाय पीने आता है उसको ये लगे कि मैं एक ऐसे एटमॉस्फेयर में आया हूँ कि वो एटमॉस्फेयर उसको थोड़ा सा ना प्रेशर की जॉब करके लोग आते हैं, थोड़ा रिलैक्स फील हो। काफ़ी नौकरी करके देख लीजिए, अब कम से कम मेरे को इतना है कि अंकल जी रहे ना रहे, यहाँ से कोई भी गुजरेगा तो कभी ना कभी ये ज़रूर कहेगा कि यार इस दुकान पे अंकल जी की चाय पी थी। इसमें मेरे बच्चों का, मेरी बीवी, ये सबका योगदान बहुत रहा है। वाइफ की मेरा बहुत हेल्प रही है इसके अंदर, वो सारा दिन वो भी मेरे साथ काम करवाती है, बच्चे भी आ जाते हैं। सबसे बड़ा सेक्रीफाइस जो मेरे पिताजी का रहा है कि इतने साल मैंने दुकान खोली और वो कोरोना से बीच में चले गए, उनको मैं मिलने नहीं जा सका। वो प्रॉब्लम भी होती थी, मेरे को एक ही बात बोलते थे, नहीं बेटा मैं ठीक हूँ। 3 दिन वो बेड पे पड़े रहे, मेरे को बड़ा वो रहा। 3 दिन वो बेड पे रहे, उन्होंने बोला तू काम देख। मैं जा नहीं सका अपने पिताजी से मिलने के लिए। लास्टली मेरे को पड़ोसियों ने बोला भाई वो तो झूठ बोल रहे हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है, भाई तेरा काम ना ख़राब हो। मैंने कभी ऐसा भी क्या सपना जिसके लिए मेरे पिताजी बेड पे पड़े और मैं जा ना सकूँ। मैं तुरंत रात को 12 बजे टैक्सी करी, मेरी बीवी मेरे साथ थी, हम दोनों वहाँ पे गए और वो तड़प रहे थे। सुबह उनको हॉस्पिटल लेके गया तो पता लगा उनको कोरोना है। तो वो दिन मेरे को आज भूलता ही नहीं है कि बुजुर्गों का आशीर्वाद। मैं भगवान को दिल से मानता हूँ, मंदिर मेरे को वो नहीं है। मैं कहता हूँ अपना काम ही भगवान है। आपने अपने माता पिता को मान लिया, वो आपको जो भी है, तो इससे बड़ा भगवान कोई नहीं है, और उन्हीं का आशीर्वाद रहेगा। आप उनके साथ अच्छा करोगे तो सारी ज़िंदगी आपके साथ, आपके बच्चे तक आपका साथ देंगे, और उनके साथ भी ऐसा होगा। हम अपने माँ बाप को छोड़ के प्रेशर के काम में लगे रहते हैं कि उनका साथ जरूर दें। कोई भी बीमारी होती है तो हम उनके पास जाए। माना बुजुर्ग लोग थोड़े से इरिटेट कर देते हैं कई बार उनकी बातें, लेकिन हमने भी एक दिन बुजुर्ग होना है, ये चीज़ सोचनी चाहिए। कभी कोई बीमार आज तक गोली नहीं खाई, सडनली कोरोना से वो चले गए। तो चलो जो कुदरत को मंजूर है उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। आज प्रभु की कृपा से 15 घंटे की मेरी ड्यूटी है, सुबह से लेकर रात तक। कोशिश करते हैं, मेहनत बहुत है,
करनी पड़ती है, थक भी जाते हैं, बीमार भी होते हैं, तब भी काम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि लोग आते हैं हमारे पास काफ़ी दूर दूर से ये आस लेके क्योंकि चाय मिलेगी, और दुकान अगर बंद हो हमारी किसी वजह से, तो वो हमें बड़ा दुख होता है कि कस्टमर जो है वो हमारा भगवान का रूप है, वो वापस जा रहा है। आपको एक्सपीरियंस ही आपका सिखाते हैं। मुझे नहीं पता था कभी, मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में 23-24 साल नौकरी करने के बाद आज मैं अपना कोई ऐसा करूँगा। तो अब हम बनाएंगे ग्रिल्ड सैंडविच, वेजिटेबल ग्रिल्ड सैंडविच। इसमें हम प्याज शिमला मिर्च का हमने काट के डाल दिया जी, पतली पतली बारीक बारीक प्याज शिमला मिर्च डाल दी है, गाजर ले लिया है जी, स्वीट कॉर्न ले लिया है। ये 4 चीज़ों से हम बनाएंगे अपना। ये हमने एक डोंगे में डाल लिया जी इनको। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा काली मिर्च डालेंगे जी, जिसको स्पाइसी चाहिए, जिसको जैसा वैसे काली मिर्च डालेंगे जी। और ये मेयोनीज आ गई जी बीच में। मिश्रण को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर को ब्राउन ब्रेड के अंदर डालेंगे जी। ये आ गया जी ब्राउन ब्रेड। इसको हम तवे के ऊपर ग्रिल्ड करेंगे। ये आ गया जी सैंडविच तवे के ऊपर ग्रिल होने के लिए। ये अमूल का बटर लगाया जी हमने इसके ऊपर थोड़ा, और ये अमूल बटर से सिक रहा है जी सैंडविच। ये है जी हेल्दी। आई थिंक मैं इसको अगर दिन के किसी वक्त भी खाना चाहूँ तो मैं खा सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है इसको ये ब्रेकफास्ट में ही खाएंगे, ये किसी टाइम भी खाया जा सकता है। और ये आ गया जी सीधा प्लेट के अंदर। तो फ्रेंड्स लोकेशन समझ लीजिए, ये आपको जो मार्केट दिख रही है ये कृष्ण नगर मार्केट है। एक्चुअल में ये कृष्ण नगर जो मेन मार्केट है उसकी बैक साइड है। आपके इसके पीछे आपको जो चौकी है, पुलिस चौकी जो कृष्ण नगर की, वो है, और उसके बिल्कुल बैक साइड पे आपको ये मार्केट दिख जाएगी। और यहाँ पर है जी केसर चाय वाले अंकल जी। लेट्स हैव फर्स्ट बाइट ऑफ द सैंडविच। जो अंदर वेजिटेबल्स है ना, उसके क्रंच की जो आवाज़ आई पहली बाइट पे। ऊपर से ब्रेड हो चुकी है क्रिस्पी, बटर के कारण, ग्रिल होने के कारण। अवल तो इसमें कोई ज़्यादा मसाले उन्होंने डाले नहीं है, ब्लैक पेपर का यूज़ किया है। बहुत ही न्यूट्रल से मसाले हैं, बहुत न्यूट्रल सा फ्लेवर है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। अगर किसी स्पाइसी करवाना है तो वो करवा सकता है। साइज़ देखिए जी परांठे का, आई थिंक 8 इंचज़ का 9 इंचज़ का परांठा है। तो मैं तो फर्स्ट टाइम टेस्ट करने जा रहा हूँ जी नवरत्न परांठा। लेते ही ढेर सारा बटर, और ये आ गई जी बिग बाइट। जैसे कि आपको पता है मुझे बहुत पसंद है। मैंने सोचा था नवरत्न परांठा के अंदर ना ब्रोकली डाली उन्होंने, तो ब्रोकली का कुछ अलग सा फ्लेवर आएगा, क्योंकि ब्रोकली आमतौर पे लोगों को पसंद नहीं आती है, बट कुछ फील ही नहीं हुआ। और जो ना बीच में हरी मिर्च है ना, उसका ना अलग से हिट है, क्योंकि इसमें इन्होंने हरी मिर्च डाली है और सिर्फ काली मिर्च डाली है। आपने अपने अकॉर्डिंग बनवा सकते हैं। अगर आपने थोड़ा स्पाइसी खाना है तो आप लाल मिर्च डलवा सकते हैं, पर मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, लग रही, मुझे फील नहीं हो रहा, कुछ ज़रूरत फील नहीं हो रही। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है हरी मिर्च का और काली मिर्च का। साथ में है इसमें जी 9 तरह चीज़ें हैं। प्याज है, पनीर है, मुझे तो याद भी नहीं रहा क्या क्या डाला है जी उन्होंने। पनीर है, साथ में ब्रोकली है, गोभी है। अमेजिंग। मैं तो भाई अंकल जी का ना, चाय वाले अंकल, जो केसर चाय वाले अंकल जी हैं, इस परांठे के कारण अब तो मैं तो यार इनका रेगुलर कस्टमर हो गया हूँ। तो साथ में ये करते हैं जी ऑलिव ऑयल का यूज़। आपको पता ही है जैसे ऑलिव ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। अगर आपने देसी घी में बनवाना है या बटर में बनवाना है, दैट्स योर चॉइस। तो मैंने तो ऑलिव ऑयल में बनवाया, बहुत ही बढ़िया। तो नेक्स्ट आ गया जी ब्रोकली एप्पल जूस। जैसे आपने ये नवरत्न परांठा आई डोंट थिंक सो कहीं खाया होगा, आपने ब्रोकली एप्पल जूस भी कहीं नहीं पिया होगा। मैंने तो ना सुना, मैंने सुना भी नहीं है, ना सुना, टेस्ट तो दूर की बात है। तो टेस्ट करते हैं जी। जब उन्होंने बनाया ना जी ब्रोकली एप्पल जूस, तो एक बार तो मैं सोच में पड़ गया कि यार ब्रोकली एप्पल जूस
ये क्या कम्बिनेशन हुआ जी, बट रिजल्ट्स मेरे सामने हैं। इसमें ब्रोकली है, ब्रोकली का एक्चुअली तना यूज़ करते हैं जी, मेनली तना जो उसमें सबसे ज़्यादा जूस तने में होता है किसी भी चीज़ की, उसका जो तना यूज़ करते हैं। साथ में एप्पल्स है, फ्रेश एप्पल्स, साथ में है लेमन, और ऊपर से आया जी काला नमक, और इसमें कुछ भी डाला नहीं है फालतू। बहुत ही ब्रोकली का थोड़ा सा जो हल्का सा तीखा सा फ्लेवर होता है वो हल्का सा ज़रूर है इसमें, बट इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। मैं नहीं ये कहूँगा यार टेस्टी नहीं है, ब्रोकली के जो तीखेपन को जो एप्पल है वो कम कर रहा है, इसीलिए उन्होंने एप्पल इसमें इसका कंबाइन किया है, ब्रोकली को एप्पल के साथ। इट्स वेरी गुड फॉर योर इम्यूनिटी। आपको कैंसरियस जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। तो अगर आप यहाँ पर आएँ तो ये मस्ट ट्राई है जी, ये ज़रूर टेस्ट करिए। साथ में जो नवरत्न परोंठा है उसके लिए तो मैं अब रेगुलर उसमें बन ही चुका हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है अपने व्यूअर्स को ऐसी चीज़ें दिखाऊँ जो थोड़ी यूनिक हो, थोड़ा यूनिक फ्लेवर्स हों उसके,